श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मई 2025 ईस्वी से लोक और परलोक दोनों का साधन करें। प्यारे लोगों, शरीर में बल हो और हृदय में भी बल हो तो हृदय का बल शरीर बल से विशेष समझिए। शरीर बल होता है अन्न खाने से। केवल पौष्टिक दवाओं का सेवन करें और भोजन नहीं करें तो पौष्टिक दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। संसार का काम करने वाले और पारलौकिक काम करने वाले दोनों को भोजन चाहिए। भोजन को अन्न ब्रह्म कहते हैं। इसकी प्राप्ति होनी चाहिए और मोक्ष की भी प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को। शरीर में बल हो जाए और मुक्ति का साधन ना हो तो उसका बल कम होता है। आखिर काम मोक्ष का ही है, इसलिए साधन करना चाहिए। असली काम है ध्यान करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जितना ध्यान पर कहा उतना प्राणायाम पर नहीं कहा। प्राणायाम का कोई खास अध्याय भी नहीं है, लेकिन ध्यान योग का एक खास छठा अध्याय है। शरीर बल के लिए भोजन चाहिए, अन्न के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। एक मुनि बालक था। उसने बहुत से शास्त्र पढ़े थे। इससे उसको अपनी विद्या का अहंकार हो गया था। उसके पिता ने उसके मनोभाव को जान लिया। उसने पुत्र से कहा कि तुमने एक शास्त्र नहीं पढ़ा है। पुत्र ने पूछा, पिताजी कौन सा शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है। पिताजी ने कहा, पहले 7 दिन तक उपवास करके आओ तब बताऊंगा। वह बालक 7 दिन तक उपवास करके आया। पिता उससे शास्त्र की बातें पूछने लगा। पुत्र ने कहा, पिताजी अन्न के बिना मुंह से आवाज नहीं निकलती है, क्या बताऊं। पिता ने कहा, अच्छा जाओ भोजन करके आओ। जब वह भोजन करके आया तब पूछे जाने पर शास्त्रों की बात कहने लगा। उसके पिता ने पूछा, समझा। बालक ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। पिता ने कहा, अन्न उपार्जन करने की विद्या तुम नहीं जानते हो। अन्न उपार्जन करने के लिए परिश्रम करो। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, एक ही पक्ष में रहकर काम नहीं चलता है। इसलिए हम लोग संसार का भी काम करें और ध्यान भी करें। इस ध्यान का संस्कार दूसरे जन्म में भी भजन कराएगा। ध्यान करने वाला एक ना एक दिन संसार चक्र से छूट जाएगा। इसलिए संसार और परलोक दोनों का साधन करना चाहिए। यही थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।